तो जीवन भी अभिषेक है। ये 60-70 साल 80 साल कोई 100 साल का अभिषेक कर लेते हैं, कोई जल्दी चले जाते हैं। ये जीवन भी एक अभिषेक ही है। हमारे जीवन में आया हुआ, किसी के पास विद्या है वो किसी को विद्या बांटते हैं, किसी के पास धन है तो धन बांटते हैं, धन का अभिषेक करते हैं, कोई ज्ञान का अभिषेक करते हैं। और ज्ञान के अभिषेक करने वाले को भूरिदा जनाः भागवत में कहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सुखदेव जी महाराज ने यह शब्द व्यास जी ने लिखा है भागवत में कि जो अपना ज्ञान किसी को बढ़ाता है, किसी को देते हैं, वो एक संसार के भूमि के सबसे बड़ा दाता है। तो ज्ञान दान, विद्या दान, धन दान, वैसे भगवान शिव जी के ऊपर ये जो हम सारे साहित्य चढ़ा रहे हैं, सभी प्रकार के रस का अभिषेक। और अभिषेक माने त्याग। अभिषेक करने से हमारा जीवन दिव्य होता है। अभिषेक करने से हमारे आत्मा के ऊपर जो मल लगा हुआ है ना, क्योंकि हम ये पहले जन्म नहीं है, हमारा तो लाखों जन्म हो चुके हैं, लाखों बार जन्मे जिए मरे, तो लाखों जन्म के कर्म का फल हमारे साथ है, आत्मा के ऊपर लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, मेरा, तेरा, बैर, जैर, ये सारी चीजें आत्मा के ऊपर लग गई, इसीलिए ये आत्मा जीव कहा जाता है, जीव बन गया है। तो परमात्मा ही, आत्मा माने परमात्मा से बिछड़ा हुआ, परमात्मा माने एक मशाल और आत्मा माने एक बाती। और मशाल और बाती दोनों की अग्नि तो सेम है, दोनों में क्षमता सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, एक स्मॉल एक बिग। स्मॉल को हम आत्मा कहते हैं, लेकिन उस आत्मा को जन्म के कारण इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह का पर्दा लग जाता है, तो जीव बन जाता है। वो जीव को, वो आत्मा को परमात्मा बनाने है तो परमात्मा ही भीतर ही बैठा है, लेकिन उनको स्वच्छ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, उसके ऊपर से सारे पटल हटाने के लिए अभिषेक आवश्यक है। अभिषेक के बिना आत्मा की शुद्धि असंभव है, ऐसा शिव पुराण कहते हैं। तो आज श्रावण मास, अष्टमी और सोमवार, बहुत बढ़िया दिन। ज्यादा समय में सत्संग में नहीं लूंगा, हम अभिषेक की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे रुद्राक्षेश्वर महादेव के सानिध्य में अभिषेक करने का लाभ वो एक अलग से हमारा सद्भाग्य है।